स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। आज स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का लास्ट चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या है? कोई भी अगर हमें फिगर ड्रॉ करनी है, कोई सर्कल बनाना है, कोई लाइन बनानी है, कोई एंगल ड्रॉ करना है, ये सारी चीजें किस में आती है? हमारी किस स्ट्रीम में? मैथ्स में, ज्योमेट्री में। तो इसके लिए हमारे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारे आपके टूल्स होते हैं। तो हम इनके बारे में समझेंगे कि ये क्या क्या होते हैं और इनका क्या यूज होता है। तो सबसे फर्स्ट होता है आपका रूलर। रूलर मतलब स्केल। इसमें आप देखेंगे एक तरफ सेंटीमीटर में दिया होता है मेजरमेंट और एक तरफ इंचेस में। तो आपको कोई भी लाइन सेगमेंट अगर ड्रॉ करना है तो वो आप इस रूलर की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर करना है तो 0 से स्टार्ट करके लाइन 4 तक ड्रॉ कर दी, 0 to 4। तो ये आपकी 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये फर्स्ट हो गया आपका रूलर। अब सेकंड होता है आपका कंपास। कंपास क्या होता है? ये देखिए, ये चीज, इसमें एक तरफ तो आपके पॉइंटर होता है, नोक बनी हुई है, एक तरफ आपके ऑप्शन होता है पेंसिल लगाने का। तो इसके थ्रू क्या करते हैं? कोई भी हमें आर्क बनाना हो, सर्किल बनाना हो, तो हम कंपास के थ्रू बनाएंगे। कैसे? जैसे सपोज एक ये लाइन सेगमेंट है। अब यहां पे आपको 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे कंपास से को रूलर से 4 सेंटीमीटर में सेट कर लेंगे। मतलब सेट करना, इस पॉइंटर और इस पेंसिल की नोक के बीच में 4 सेंटीमीटर का गैप हो जाए और उसको फिर आप एक सेंटर पॉइंट एक लेके ऐसे चारों तरफ घुमाते हुए ऐसे सर्किल बना लेंगे। तो ये आपका हो गया कंपास का यूज। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट डिवाइडर। ये होता है कंपास की तरह ही है ये आपका नेक्स्ट, लेकिन इसमें दोनों तरफ पॉइंटर्स होते हैं। जैसे कंपास में एक तरफ पॉइंट होता है नो और एक तरफ पेंसिल का ऑप्शन होता है, इसमें नहीं होता है। तो अब आप कहेंगे इसका क्या करेंगे? इससे हम कुछ ड्रॉ तो कर नहीं सकते। ये आपका एक मेजरिंग टूल है। जैसे ये लाइन है यहां से यहां तक की, है ना। अब आपको इसका ये वाला एक सेगमेंट आपको ए से लेके बी तक मेजर करना है कितना बड़ा है। तो आप क्या करेंगे? या तो आप स्केल को ऐसे रखें और सीधा मेजर कर लें कि ये कितना बड़ा है, या आप इस पे ऐसे यहाँ पे आपका जो डिवाइडर है इसके दोनों पॉइंट्स पे ऐसे सेट कर लें। एक पॉइंट इस पे, एक पॉइंट इस पे, और फिर उसको आप रूलर पे मेजर कर लें कि ये कितना है। अब आप कहेंगे इतना डबल डबल मेहनत करने की क्या जरूरत है, सीधा ही रूलर लगाओ, कर लो। बट अगर आपको इस लाइन सेगमेंट का, ए बी लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है और रूलर भी नहीं है आपके पास, और आपको बोला जाता है कि आपको सेम लेंथ का एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई और ड्रॉ करना है, तो आप कैसे करेंगे? एक सबसे पहले सिंपल एक लाइन बना लीजिए एक्स से स्टार्ट होते हुए। अब आपको वाई पॉइंट नहीं पता, वो कितना होना चाहिए? ए से बी जितना दूर है उतना ही एक्स से वाई होना चाहिए। तो आप ये यहाँ पे सेट करिए, जितना दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे यहाँ पे ऐसे देख लीजिए। तो ये यहाँ पे आया एक डॉट, तो ये हो गया एक्स वाई। तो ये आपका बन गया सेम मेजरमेंट का लाइन सेगमेंट। अब नेक्स्ट होता है आपका दो पेयर होते हैं, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। ये देखिए, ये दो होते हैं आपके ऐसे सेट स्क्वायर। इन दोनों का क्या यूज है? देखिए, जो फर्स्ट वाला है इसमें एक एंगल 90 का है, एक 30 का और एक 60 का, और ये दूसरा जो है इसमें एक 90 का और ये दोनों 45 के। थर्टी 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। कभी भी अगर राइट एंगल है तो उसको आर्क की तरह नहीं बनाएंगे, ऐसे करके बनाएंगे, इसका मतलब ये राइट एंगल है। अब दूसरा कैसा होता है? ये 90 डिग्री, 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। अब देखिए ये दोनों ही 45 डिग्री है, तो इनके आमने सामने की ये जो लाइंस है ये भी इक्वल होंगी।
तो ये दोनों हो गए हमारे सेट स्क्वायर। अब इनका क्या यूज होता है, किसी भी लाइन सेगमेंट में कोई परपेंडिकुलर लाइन डालनी हो या हमें पैरेलल लाइन बनानी हो। कैसे, जैसे ये लाइन सेगमेंट आपने ये बनाया अपने स्केल से और उसके ऊपर अगर आपने ये इसको ऐसे मिला के रखा तो देखिए ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर मतलब जो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करती हैं तो वो होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस। अब लास्ट होता है आपका प्रोट्रैक्टर। ये रहा, देखिए इसमें क्या है, ये पूरे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बने हुए हैं, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो अगर आपको कोई भी एंगल बनाना है, बोल दिया आपको 40 डिग्री का बनाना है, तो क्या किया आपने, एक लाइन सेगमेंट बनाया, ये पॉइंट ए लिया। अब पॉइंट ए पे इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको आपने ऐसे प्लेस कर दिया और 45 है तो 45 पे यहाँ एक डॉट लगाया और यहां से लाइन बना ली। तो ये कितने का हो गया, 45 डिग्री का एंगल। तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आप कोई भी अगर दिया हुआ है एंगल उसको मेजर कर सकते हैं और ड्रॉ करना है तो आप किसी भी एंगल, किसी भी मेजर का एंगल इससे ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए सर्किल कैसे ड्रॉ करना है। तो हमने ये रूलर लिया अपना और उस पे आप अपना कोई भी, जैसे हमने सपोज ये 3 सेंटीमीटर का इस पे मेजर सेट कर लिया, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ये 0 से स्टार्ट करके पॉइंटर को 3 तक हमने सेट कर लिया। अब हमने कोई भी एक यहाँ पे डॉट ले लिया, ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पॉइंट पे फिर हमने अपना ये पॉइंटर का पॉइंट जो है वो प्लेस किया और चारों तरफ इसको ऐसे घुमा के एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। तो ये क्या हो गया, हमारा एक सर्किल हो गया जिसकी ये रेडियस है r और इसकी सेंटर पॉइंट है ये r और इसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सर्किल ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट है इस चैप्टर में आपका लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के 2 तरीके होते हैं। एक सिंपल आप रूलर रखिए यहाँ पे। अब सपोज आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो आपने ये 0 से स्टार्ट करके 4 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन हो गई आपकी ए बी लाइन, कितनी, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब एक दूसरा इसका तरीका होता है कंपास के थ्रू करने का। तो उसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले एक कोई भी लाइन बना ली, ये आपने ए से स्टार्ट करी और ये आपकी इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट है एक एल। अब आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो आप क्या करेंगे, आप रूलर पे अपना कंपास को 4 सेंटीमीटर पे सेट करेंगे। देखिए ये यहाँ पे हमने पॉइंटर को 0 पे रखा और ये पेंसिल को हम 4 तक ले आए, ये हो गया 4 सेंटीमीटर का। और अब आपने ये वाला ए पॉइंट पे आपने अपना पॉइंटर को सेट कर दिया और ये यहाँ पे एक आर्क लगा दिया, कट। तो ये यहां से कितनी दूरी पे कट लगा है, 4 सेंटीमीटर पे। तो ये आपकी लाइन हो गई ए बी 4 सेंटीमीटर। ये सिंपल रूलर के थ्रू और ये रूलर के साथ कंपास के थ्रू आपकी लाइन ड्रॉ हुई है 4 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट करते हैं कंस्ट्रक्टिंग अ कॉपी ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। कि आपको कोई एक लाइन सेगमेंट दिया है, जैसे सपोज ये ए बी लाइन सेगमेंट है, अब आपको सेम एज इट इज ड्रॉ करना है। तो एक तरीका क्या है, आप इसको मेजर करिए रूलर से। तो देखिए ये कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर। तो आपने अगेन एक 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी एक्स वाई। तो ये सेम लाइन आपने ड्रॉ कर दी, कॉपी हो गई उसकी। बट अब जैसे ये एक दूसरी लाइन है, इसमें देखिए ये 6 से थोड़ी सी कम है, 5.5 से थोड़ी ज्यादा, देख रहे हैं ना, 6 से थोड़ी सी कम जा रही है ये। तो इसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप इसमें अपना कंपास का यूज करते हैं। आपने इसका एक पॉइंटर स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा और दूसरे को इधर आपने कर लिया सेट। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है पेंसिल और पॉइंटर के बीच का आपके लाइन सेगमेंट के इक्वल है। तो अब हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर लिया आपने एक अंदाज से, इससे थोड़ी सी बड़ी।
अब प्रोटेक्टर के पॉइंट को कंपास के पॉइंटर को यहाँ पे प्लेस करेंगे और ये आर्क लगा देंगे, मार्क। तो ये जो लाइन है, ये ए बी लाइन थी, ये और ये एक्स वाई लाइन बनी, ये दोनों इक्वल होंगे। ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू एक्स वाई लाइन सेगमेंट। इसको हम क्योंकि रूलर से मेजर कर सकते थे एग्जैक्ट, तो हमने मेजर करके ड्रॉ कर दी। यहाँ पे रूलर से एग्जैक्ट मेजर करना मुश्किल था, तो हमने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर करके ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जैसे मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, जब दो लाइन 90 डिग्री पे होती हैं, तो उसके लिए क्या करना है हमें। जैसे सपोज एक आपकी ये लाइन है कोई भी, अब आपको इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना रूलर यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन के साथ प्लेस कर लेंगे। अब ये जो हमारा सेट स्क्वायर था, इसको हमने रूलर के ऊपर ऐसे रखा और ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी। अब अगर आपको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, सपोज यहाँ पे पॉइंट पी है, अब यहां से आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप क्या करेंगे, रूलर को ऐसे रखा, सेट किया और इस सेट स्क्वायर को इसके पॉइंट तक आप स्लाइड करते हुए ले आए और बस ये ड्रॉ कर दी। तो ये पी पे ये परपेंडिकुलर लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है। अब आप इसमें परपेंडिकुलर लाइन का एक तरीका कंपास के थ्रू भी होता है। वो कैसे, सपोज ये ए पॉइंट है यहाँ पे, अब आपको इस पे कंपास के थ्रू सेट स्क्वायर के बिना आपको कंपास से एक परपेंडिकुलर लाइन डालनी है। तो कैसे करेंगे, आप ये कंपास लीजिए अपना, इसमें कुछ भी रेडियस सेट कर लीजिए, यहाँ पे ए पे रखिए पॉइंटर को, यहाँ पे एक आर्क लगाइए। ये आप ये ध्यान रखिएगा ये हिले नहीं आपका, इधर आर्क लगाइए और इधर आर्क लगाइए, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे लग गए। अब आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए। अब इस पॉइंट पे आप रखिए अपने कंपास के पॉइंटर को, ऐसे ये एक आर्क लगा दीजिए। फिर इधर वाले पॉइंट पे पॉइंटर सेट करिए और सेम रेडियस से, जहां से इस पे और इस पे, इन दोनों पॉइंट्स पे सेम रेडियस से आपने आर्क लगाया, तो जहां पे ये आर्क कट होंगे वहां से लेके आप इसको ए पॉइंट को मिला दीजिए। तो ये भी आपका परपेंडिकुलर लाइन बन गई एक इस पे। तो अब ये दोनों तरीके आपने सीख लिए, सेट स्क्वायर से कैसे बनाना है और कंपास की हेल्प से कैसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। अभी आपने परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी कि इस लाइन सेगमेंट पे कोई एक पॉइंट दिया है, उससे ड्रॉ कर रही थी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपका एक पॉइंट पी है जिससे आपको परपेंडिकुलर लाइन बनानी है ए बी पे, बट वो पी जो है वो ए बी पे नहीं लाई करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, दो मेथड है। पहले सेट स्क्वायर वाला देखते हैं। तो सेट स्क्वायर आपने यहाँ पे ऐसे लाइन सेगमेंट पे यहाँ पे सेट कर लिया, इससे टच करता हुआ। ये ध्यान रखिएगा सेट स्क्वायर की ये साइड 90 की इस तरह से आए और ये डायगोनल साइड पे आपने रूलर ऐसे मिला के प्लेस कर लिया। अब इस रूलर को हिलने मत दीजिए और सेट स्क्वायर को इस पे स्लाइड करिए। कब तक स्लाइड करना है इस पे टच करते हुए, जब तक कि वो पी पॉइंट को टच नहीं कर दे लाइन। ये देखिए अब ये साइड इसने पी पॉइंट को टच कर दी, तो यहां से हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। तो ये देखिए ये अब लाइन पीओ ए बी पे परपेंडिकुलर है। अब हम एक और पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट वाई। अब वाई से हमें ए बी पे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, बट कंपास के थ्रू। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंपास में हम इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहले ये हमने थोड़ा बड़ा कर लिया। अब ये आपने कंपास में कुछ भी रेडियस सेट कर लिया और ये यहाँ पे दो आर्क लगाए लाइन सेगमेंट पे, एक ये और एक इधर, ठीक है। अब यहां से हम सेम रेडियस पे हम चेंज नहीं करेंगे। एक कट यहां से लगाया नीचे और फिर एक कट यहां से इस पॉइंट पे लेते हुए इधर लगाया। अब हम इसको वाई से लेके ये जो नीचे हमारे को आर्क कनेक्ट हुए हैं इस पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये मान लीजिए ये हुई है हमारी जेड पे मिली है ए बी पे, तो ये वाई जेड लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर होगी। तो ये दोनों तरीके हो गए, ये सेट स्क्वायर से और ये कंपास और रूलर के कंपास के थ्रू हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है। ये हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इसे हमने
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब परपेंडिकुलर आपको पता है 90 डिग्री का एंगल, और बाइसेक्टर मतलब उसके दो पार्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे हम? अब इस लाइन सेगमेंट के हाफ से ज्यादा थोड़ा सा हमने अपने प्रोट्रैक्टर में, कंपास में कर लिया है एडजस्ट, है ना। देखिए हाफ से ज्यादा हो गया ना। तो अब ये हमने इधर ऐसे आर्क लगाया और एक नीचे लगाया। अब सेम रेडियस से हमने ए पॉइंट से आर्क लगाया, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये दोनों आर्क हमारे मान लीजिए ओ और पी पॉइंट पे कट हो रहे हैं। तो हमें ये दो पॉइंट मिल गए ओ पी, और अब हम इसमें ओ और पी को मिला देंगे। तो ये ओ पी हो गई हमारी ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये 90 का एंगल बना रही है, और ये अगर एक्स पे मीट हो रहे हैं तो यहां पे क्या होगा? ए एक्स इक्वल टू एक्स बी, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, तभी ये बाइसेक्ट हुई एक दूसरे के। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड होना। अब नेक्स्ट आता है इसमें एंगल्स। एंगल्स मतलब कोई भी आप मेजर का बना सकते हैं एंगल, कितने भी डिग्री का। एक आपने लाइन ड्रॉ करी, अब सपोज आपको 30 डिग्री का बनाना है, तो आपने इसमें प्रोटेक्टर को, आपके ये जो है प्रोटेक्टर, इसके सेंटर को यहां पे रखा, प्लेस किया, और 30 डिग्री पे आपने ये मेजर करके डॉट बना लिया, और बस इससे ये डॉट को कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। अब अगर आपको सेम एंगल दोबारा बनाना है बट विदाउट प्रोटेक्टर, आपको कंपास के थ्रू बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आपने एक लाइन सेगमेंट ऐसे बना लिया पहले। अब ये देखिए, आपने ये यहां से डॉट लेके पॉइंटर सेट किया, यहां पे ऐसे एक मार्क लगा लिया, और इस मार्क से यहां पे भी लगाया और यहां भी लगाया। अब सेम रेडियस से आप यहां पे लेके एक पूरा एक आर्क इधर बना लीजिए। जो रेडियस यहां ली थी आपने वही सेम यहां भी लेनी है। अब क्या करना है? ये जो दोनों जो मार्क हैं यहां से लेके इधर आप इसको ये सेट करिए, इसमें रेडियस, ये देखिए ये एग्जैक्ट आ गए दोनों। अब आप इस पॉइंट से स्टार्ट करिए, पॉइंटर को रखिए और एक मार्क बना लीजिए इधर, ये बन गया आपका मार्क। अब आप इसको लाइन सेगमेंट से के स्टार्टिंग पॉइंट से इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये एंगल सेम इसके इक्विवेलेंट बन गया है। ये भी 30 डिग्री का होगा और ये भी 30 डिग्री का ही होगा। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कोई भी एंगल बना है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो कैसे करेंगे हम? हमने ये पॉइंटर को किसी अपने कंपास को किसी भी रेडियस में सेट कर लिया। अब ये इसको यहाँ पे पॉइंट पे रखा, ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है इस पे ऐसे आर्क बना लिया सेम रेडियस से। अब इस पॉइंट पे हमने अपना प्रोटेक्टर का पॉइंटर रखा, एक आर्क ऐसे बनाया, और सेम रेडियस से हमने यहां पे रख के इस आर्क को कट कर दिया। तो अब ये जो हमारा ये पॉइंट आया है, इससे हम मिला के ये कर लेंगे ऐसे। तो अब ये क्या हो गया? ये 2 एंगल में डिवाइड हो गया। एक एंगल सपोज ए है और एक एंगल बी है। अब यहां पे क्या होगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ये लाइन जो है इसने इस एंगल को बाइसेक्ट करा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। नेक्स्ट है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री का एंगल बिना प्रोटेक्टर के, हमें कंपास के थ्रू करना है। तो क्या करेंगे हम? जैसे ये पॉइंट ओ है, हमें ओ पॉइंट से स्टार्ट करना है। कोई भी रेडियस हमने सेट कर ली, ओ पॉइंट पे हमने पॉइंटर रखा और यहां पे एक हमने आर्क बनाया, ठीक है। अब हम सेम रेडियस पे इस कंपास की रेडियस चेंज नहीं करेंगे, सेटिंग इसको हमने जहां आर्क लाइन सेगमेंट पे कट कर रहा था वहां पे रखा, और इस आर्क को अगेन हमने कट कर दिया। तो जो भी पॉइंट आया उससे हम ओ पॉइंट को मिला देंगे अपना। तो ये क्या हो गया? ये एंगल हमारा बन गया 60 डिग्री का। अब इसमें अगर हमें 120 का बनाना है तो अगेन हम क्या करेंगे? इसको और बड़ा आगे ले जाएंगे इसी को, और यहां से एक बार और कट लगा देंगे। ये 60 का बना,
अगेन हमने ये लिया और इसको इधर मिला दिया, तो एक और 60 डिग्री का आ गया, ये भी 60 का, और दोनों मिला के क्या आ गए 120 डिग्री का। अगर हमें 30 डिग्री का बनाना है तो क्या करेंगे, 60 डिग्री का जो बनाया है उसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 60 का हाफ 30 डिग्री। ठीक है, और परपेंडिकुलर के लिए आपको बताया ही था 90 डिग्री के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट जो लिया है हमने उस पे ये पॉइंट अगर O है तो इस O पॉइंट से ये आर्क दोनों तरफ कोई भी रेडियस से, सॉरी ये हिल गया मेरा, तो हम इसे नहीं लेंगे, दूसरी रेडियस सेट करेंगे हम अपनी। ये O पॉइंट से लिया, ये ऐसे करा और ये इधर आर्क लगा लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा बढ़ा लिया रेडियस को और यहां से एक ऐसे लगाया पॉइंट और एक इधर से ऐसे लगाया। ये जो आर्क ने कट करा तो ये क्या बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए अभी मेरा कंपास एक बार हिल गया था तो मैंने क्या किया, दोबारा से करा। कभी भी इस तरह से आपका कंपास की सेटिंग हिल जाए एक मार्क लगाने के बाद, तो उस जो आपने पहले मार्किंग करी है उसको छोड़ दीजिए, दूसरी नई मार्किंग करिए, क्योंकि रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर रेडियस चेंज हो गई तो आपके सारे मेजरमेंट गलत हो जाएंगे। तो अब ये चैप्टर का मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आगे एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। फिर भी अगर इसमें इंट्रोडक्शन में आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिए।